नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे मॉर्निंग प्राइम टाइम। आज सुबह में आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल और आज सवाल है अन्नदाता का, क्योंकि अन्नदाता सड़क पर है। केंद्रीय कृषि कानून के खिलाफ पंजाब के किसान दिल्ली तक आ पहुंचे हैं और किसानों की लड़ाई दिल्ली तक जब पहुंच रही है तो उसकी तस्वीरें भी आप देखिए। हरियाणा ने किसानों को रोकने के लिए रास्ते बंद कर दिए हैं तो दिल्ली पुलिस भी मोर्चे पर तैनात है। उधर केंद्रीय नीतियों के खिलाफ ट्रेड यूनियन ने आज भारत बंद का ऐलान किया है। पहले किसान आंदोलन का हाल देखिए। ন্যূনতম অর্থ সাহায্য করতে রাজ্যান্ত সংস্থা রেলকে বিক্রি করে দেওয়ার প্রতিবাদে ধর্মঘট চলছে রেল অবরোধ চলবে। ਇਹ 26-27 ਦਾ ਕਾਲ ਸੀਗੀ ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਸਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। और लगी हुई है, उसकी अवहेलना अगर है उसके ऊपर कार्रवाई का है। सिंधु बॉर्डर की तस्वीर ये है कि भारी संख्या में पुलिस यहाँ पर तैनात है, पुलिस अधिकारी हैं यहाँ पर, सीआईएसएफ की यहाँ पर पूरी जवान, यहाँ पर बीएसएफ के जवानों को यहाँ पर आप देखिए बुलाया गया है। दिल्ली के बॉर्डर पर बात करूं तो आप देखिए कि किस तरह से यहां पर पुलिस के जवान तमाम स्टिक्स के साथ, लाठी के साथ यहां खड़े हुए हैं। जिस गाड़ी में लगता है कि किसान बैठे हो सकते हैं, उस गाड़ी को बाकायदा चेक करने के बाद ही, मुतमईन होने के बाद ही अंदर जाने दिया जा रहा है। कि शंभू बॉर्डर मेरे ठीक 500 मीटर पीछे है, लेकिन पुलिस ने यहाँ पर पहले ही बैरिकेडिंग की हुई है। किसान आ रहे हैं, उनकी अपने जो भी मुद्दे हैं, लेकिन किसी भी हालत में अलाउड नहीं है। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। किसानों ने पहले रेलवे ट्रैक्स पर वो इकट्ठा हुए, जमा हुए अपनी मांगों को मनवाने के लिए, और अब दिल्ली कूच की उनकी जो ये तैयारी है, आप ये देखिए जमीन पर असर इसका दिखने लगा है। हमारे साथ इसी मुद्दे पर खास चर्चा करने के लिए बीजेपी से सरदार आरपी सिंह मौजूद है, कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ सुरेंद्र राजपूत जी मौजूद हैं और हमारे संवाददाता ग्राउंड से आपको सीधी जानकारी देंगे। सिंघू बॉर्डर से हिमांशु मिश्रा जुड़ गए हैं, अंबाला पटियाला बॉर्डर में सत्येंद्र चौहान मौजूद हैं और गाजीपुर बॉर्डर पर है मुनीश मौजूद। सबसे पहले हिमांशु, बताइए जरा ग्राउंड पर अभी क्या तस्वीर दिखाई दे रही है, किसानों की क्या रणनीति है? देखिए, किसान दिल्ली में आना चाहते हैं। दिल्ली पुलिस को इसकी जब एकदम जानकारी मिली, कोशिश की जा रही थी सरकारों की तरफ से, उसके बाद दिल्ली पुलिस ने सिंघू बॉर्डर पे जो तैयारियां की है वो आपको दिखाते हैं। पुलिस के अलावा यहाँ पर आप देखिए बीएसएफ के जवान ठीक बॉर्डर पे मौजूद हैं और किसानों को रोकने के लिए, किसी भी हालत में दिल्ली में ना जाए, इसके लिए बॉर्डर पे तमाम तैयारियां की गई हैं। चूंकि जानकारी थी कि ट्रैक्टर ट्रॉली से वो आ सकते हैं, इसके लिए आप देखिए बॉर्डर पर किनारे की तरफ ये सीमेंट के बड़े बड़े बैरिकेड्स रखे गए हैं, जो जरूरत पड़े, और क्योंकि ट्रैक्टर ट्रॉली से जब वो आते हैं तो जरूरत पड़े तो इनको तुरंत, क्योंकि एक लेन ही रोड, देखिए सिर्फ एक लेन सड़क खोली गई है जहां पर गाड़ियों की बाकायदा चेकिंग के बाद उनको अंदर आने दिया जा रहा है दिल्ली में। तो जरूरत पड़ने पर तुरंत इन बड़े बड़े बैरिकेड्स के, सीमेंटेड बैरिकेड्स को रोड पे रख दिया जाएगा, ताकि अगर वो ट्रॉली से भी आते हैं, ट्रैक्टर ट्रॉली से भी आते हैं, तो वो अंदर ना आ पाए। ये पूरी जो तैयारी है यहाँ पर बॉर्डर पे की गई है। वाटर कैनन यहाँ पर रखा गया है, टीयर गैस की तैयारी है, यहाँ पर अग्निशमन विभाग की गाड़ियां भी यहाँ पर मौजूद है और एम्बुलेंस भी। इसके अलावा ड्रोन से नजर रखी जा रही है। ये मेन हाईवे है मीनाक्षी,
तो आसपास किसी रास्ते से, गांव के रास्ते से अगर वो अंदर आए तो ड्रोन से पूरे इलाके पे नजर रखी जा रही है। बिल्कुल हिमांशु, यानी प्रशासन की तैयारी यहाँ पर पुख्ता है। दूसरे बॉर्डर पर भी चलते हैं, अंबाला पटियाला बॉर्डर पर सत्येंद्र मौजूद हैं। सत्येंद्र, दिखाइए वहां की तस्वीर, वहां क्या हालात दिखाई दे रहे हैं अभी? देखिए मीनाक्षी, सबसे पहले तो मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूँ। आप देखिए यहाँ पर, ये पंजाब और हरियाणा को जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग है। यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है कि हरियाणा साइड में हरियाणा पुलिस ने जबरदस्त नाकेबंदी कर रखी है। वाटर कैनन से लेकर फायर ब्रिगेड और जो है टीयर गैस वाली व्हीकल्स आप यहाँ पर देख सकती हैं। तो दूसरी तरफ वो बैरिकेडिंग जो आपको दिखाई दे रहा है, ये बैरिकेडिंग एक तरीके से पक्की बैरिकेडिंग की गई है। इसके ठीक पीछे सीमेंट के बने बने बड़े बड़े ब्रेकर्स डाले गए हैं और ऊपर थोड़ा सा और पीछे ले जाता हूं तो वो पंजाब साइड है। ये हरियाणा का बैरिकेड क्रॉस करके पंजाब साइड है और वहां पर किसानों का जत्था आपको दिखाई दे रहा है और वो पीले झंडे आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ये वो किसान हैं जो पिछले कई दिनों से धरने प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन 26 तारीख को इन्होंने दिल्ली आने का ऐलान किया था और हरियाणा सरकार ने बाकायदा पंजाब से हरियाणा आने वाले तमाम बॉर्डर्स को सील कर दिया है ताकि किसी भी सूरत में ये किसान। एक तस्वीर ये भी उभर रही है कि किसानों का ये आंदोलन जो कृषि कानून के खिलाफ है, वो मुख्य तौर पर पंजाब में ही सीमित दिखाई देता है। तो आप ये बताइए कि जब पंजाब के किसान निकल रहे हैं और उनकी कोशिश है कि दिल्ली कूच करना है, ऐसे में उन्हें किन और राजनीतिक दलों का समर्थन मिल रहा है? देखिए मीनाक्षी, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हरियाणा और पंजाब में पूरे देश की तुलना में सबसे ज्यादा आंदोलन क्यों है। इसके पीछे मुख्य वजह यह है कि किसानों को जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलती है वो इन दो राज्यों में है और किसानों का डर यह है कि ये 3 कृषि कानून अगर देश में लागू हो जाते हैं तो एमएसपी वो खत्म हो जाएगी। हालांकि सरकार बार बार ये समझा रही है कि एमएसपी खत्म नहीं होगी इन कानूनों में, लेकिन किसानों का डर बना हुआ है। दूसरा, तस्वीरें भी दिखा रहा हूं आपको कि ये हरियाणा और पंजाब को जोड़ने वाला बॉर्डर है और यहाँ पर किस तरह की नाकेबंदी की गई है ये आप देख सकते हैं। दूसरा तस्वीर ये है कि हरियाणा के किसानों को कल पुलिस ने नजरबंद करना शुरू किया तो किसान कल ही दिल्ली की तरफ आगे बढ़ गए। कई जगह पर लाठीचार्ज हुआ, वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ और फिलहाल स्थिति क्या बनी हुई है कि हरियाणा पुलिस को नाकेबंदी करके इन किसानों को यहाँ पर रोकना पड़ रहा है। आपके पास लौटूंगी मैं सत्येंद्र। हमारे साथ गाजीपुर बॉर्डर से मुनीश भी मौजूद है। मुनीश, गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीर बताइए, क्या वहां पर अभी किसानों का पहुंचना शुरू हुआ है? जी देखिए मीनाक्षी, इस वक्त मैं दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर पर मौजूद हूं और यहाँ पर जबरदस्त सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। 7 लेयर की यहाँ पर बैरिकेडिंग है। इसके अलावा क्रेन्स को यहाँ पर तैनात किया गया है, पुलिस के वाहन है यहाँ पर और उसके अलावा फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ यहाँ पर मौजूद है कि अगर कुछ ऐसा आगजनी होती है या किसान यहाँ पर आते हैं तो उसे वाटर कैनन की तरह इस्तेमाल किया जाए। ये इलाका इसके लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि गाजियाबाद कई ऐसे शहरों और जिलों से जुड़ा हुआ है उत्तर प्रदेश के, जहाँ पर किसान बहुतायत में रहते हैं और इसीलिए उम्मीद ये लगाई जा रही है कि किसान यहाँ पर पहुंच सकते हैं। इसके पहले भी बैरिकेडिंग है, कोशिश यही है कि कम से कम इस बॉर्डर तक ना पहुंच पाए क्योंकि इस बॉर्डर को क्रॉस करते ही दिल्ली का इलाका शुरू हो जाता है और दिल्ली में किसान ना पहुंच पाए इसके पूरा इंतजाम किए गए। इसीलिए यहाँ पर वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद है। लेकिन कुल मिलाकर अंदाज ये लगाया जा रहा है कि किसान यहाँ पर अगर पहुंचते हैं तो उनको रोका जाए। उम्मीद यह है कि दोपहर तक वो आने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन इसके पहले ही इतने सारे बॉर्डर हैं कि शायद से किसान यहाँ पर नहीं पहुंच पाएंगे और ना उनको पहुंचने दिया जाएगा, ऐसा उत्तर प्रदेश पुलिस का दावा है। मुनीश, आप नजर बनाए रखिए, आपके पास लौटेंगे हम। आरपी सिंह जी और सुरेंद्र सिंह राजपूत जी हमारे साथ अब मौजूद हैं। आरपी सिंह जी, ये 3 तस्वीरें हमने आपको दिखा दी अलग अलग बॉर्डर से। मुझे बताइए कि अगर किसान दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं, सरकार की तरफ से प्रयास होंगे उनसे बात करने के लिए, कौन जाएगा उन्हें समझाने के लिए? देखिए मीनाक्षी, थोड़े दिन पहले किसान लोगों के जितने हमारे किसान हैं इनकी यूनियन दिल्ली आई थी, उनसे बातचीत हुई भी थी और उसमें एग्रीकल्चर मंत्री और रेलवे मंत्री दोनों, तोमर साहब और पीयूष जी दोनों बैठे थे, बातचीत भी हुई। असल में क्या है कि वहां पर एक गलतफहमी है, उसको ठीक करते समय लग रहा है, मानते हैं इसमें दिक्कत आ रही है कि जैसे कि मंडियां बंद कर दी जाएंगी या एमएसपी हटा दिया जाएगा। सच ये है कि कहीं भी ये नहीं कहा गया कि मंडी बंद की जाएगी। अभी मैं आज पढ़ रहा था, हरियाणा के अंदर भी इस सीजन के अंदर कुछ मंडियां ऐड की गई हैं। हरियाणा के अंदर एमएसपी के अंतर्गत सरसों, मूंग, मूंगफली, बाजरा ये सब फसलें एमएसपी में ले आई गई हैं और जोड़ दी गई हैं। तो और एमएसपी आप भी समझिए तब तक नहीं बंद होती, बिल्कुल कभी हो नहीं सकती, क्योंकि
जो पीडीएस सिस्टम है देश का, वो पीडीएस सिस्टम तो एमएसपी पे आधारित है। और इस देश में, भारत देश में जो हमारा सिस्टम है, उसमें अभी देश को समय लगेगा कि हम लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर ला पाए और लोगों को भोजन की व्यवस्था जो हम लोग करते हैं, सप्लीमेंट करते हैं, वो बंद कर, ऐसा अभी कैसे आने वाले निकट भविष्य में ऐसा होने वाला नहीं है। तो जब पीडीएस बंद नहीं होगा तो एमएसपी कैसे बंद होगा? किसी कीमत पे बंद नहीं होगा। अब ये एक गलतफहमी है, एक लोगों को मन में डर बिठा दिया गया। मैं भी किसी किसान को सुन रहा था, वो किसी और चैनल पे, आपके किसी और चैनल पे सुन रहा था कि हमारी जमीन ले ली जाएगी। वो लिखा गया भी जमीन पे कुछ नहीं होगा, जमीन का कोई मामला नहीं। सिर्फ आपने, अगर आपको लगता है कि आपने मंडी के बाहर अगर आपने फसल बेचनी तो आप बेच सकते हैं, नहीं मन करे मत बेचिए, उसका जमीन के साथ कोई वास्ता नहीं है। परंतु वो एक ऐसी अफवाह या ऐसी गलतफहमी है तो है, उसमें समय लग रहा है, हमें पता समय लग रहा है और हम कोशिश कर रहे हैं लगातार कि किसानों तक जो तस्वीर जमीन पर दिखाई देती है, जब किसान रेलवे ट्रैक्स पर भी बैठे रहे, 2200 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है रेलवे को, 2200 करोड़ रुपए का। और पंजाब में भी जिस तरह से रेल ट्रेन रोकी गई, उसकी वजह से जो वहां पर इंडस्ट्रियल हब को नुकसान हुआ, वो भी कोरोना काल में, वो दूसरी तरफ। और अभी भी जो किसान यहाँ पहुंच रहे हैं, देखिए ट्रक के ट्रक गुजर रहे हैं, 4 महीने का सामान लेकर साथ चल रहे हैं कि 4 महीने से पहले उठेंगे नहीं। तो ये कोशिश तो समझाने की, बात करने की पहले होनी चाहिए ना, इसमें तो सरकार विफल दिखाई दे रही है। नहीं, हमने वहां पर मैं राजनीतिक तौर पर प्रेरित कर लोगों को झूठ, क्योंकि 1 साल बाद, वहां पर 1.25 साल बाद चुनाव है, लोगों को राजनीतिक तौर पर प्रेरित कर उस ढंग से किया जा रहा है। मैं स्पष्ट कहने को इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वहां पर लोग, कैप्टन साहब की जमीन नीचे से निकल चुकी थी, उनके पास कोई मुद्दा था नहीं, उन्होंने इसको मुद्दा बना लिया और वो गलत लोगों को गलतफहमी कर लोगों को गलत मैसेज देकर लोगों को ठीक ढंग से नहीं बता रहे कि ना एमएसपी हटने वाली है, ना मंडी जाने वाली है। आपकी एक ऑप्शन खुली है, आप उस ऑप्शन में जाना चाहे जाए, नहीं जाना है मत जाइए, कोई रोक नहीं रहा आपको। परंतु क्योंकि राजनीति करनी है, उस राजनीति के इस बात का जवाब दीजिए। वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि राजनीति से प्रेरित ये पूरा मामला है। क्यों प्रदर्शन सिर्फ पंजाब के किसान ही कर रहे हैं, देश के बाकी हिस्सों में प्रदर्शन की तस्वीर नहीं दिखाई देती, शिकायत नहीं दिखाई देती? बड़ा महत्वपूर्ण सवाल किया मीनाक्षी, और मैं आरपी सिंह जी का भी शुक्रिया अदा करूंगा कि कम से कम इन्होंने कुछ सच बोला, भले ही 20-30% सच बोला। आज कम से कम किसान की तरफ इन्होंने ये कहा कि वो समझ नहीं रहे हैं। आप समझा भी तो नहीं रहे हैं आरपी सिंह साहब। मैं 3 बातें आपसे बड़ी छोटी छोटी सी कहता हूं। नंबर 1, किसान क्या आतंकी है? क्या दिल्ली किसी की जागीर है? और अगर आप उनको दिल्ली आने से रोकना चाहते हैं तो क्या प्रधानमंत्री, गृह मंत्री या रक्षा मंत्री, ये सब के सब लोग, भाई आप मत आने दीजिए उनको, उनके पास आप चले जाइए, कौन रोक रहा है आपको? आप यहां पर मूल समस्या पर बात नहीं करना चाह रहे हैं। मेरी यहां पर मूल समस्या है, पहले तो एक किसान की मौत हो गई है, गुरमीत लहरो नाम है उसका, और दहलो बॉर्डर है, उस पर वो ठंड लगने से मर गया है और हमारे लिए तो शहीद हुआ है। अब पता नहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्या कहती है, हम उस शहीद को नमन करते हैं। अब यहां पर 3-4 चीजें। पहली चीज, आप कह रहे हैं एमएसपी खत्म नहीं होगी, आरपी सिंह साहब कह रहे हैं, सारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं। आप उसको लिख करके देने में आपको दिक्कत क्या है? एक लाइन की बात है कि आप उनको ये लिख करके दे दीजिए कि साहब किसान की एमएसपी नहीं खत्म होगी, एक बात। दूसरी चीज जो आप खुद कह रहे हैं कि आपकी इच्छा है बेचिए ना बेचिए, आप जितने अडानी अंबानी हैं, जितने प्राइवेट प्लेयर्स हैं, उनके लिए आपने कौन सा नियम लागू किया है? जैसे मंडियों के लिए नियम है, चाहे मंडी शुल्क का हो, चाहे किसी चीज का हो, उनके लिए आपने कौन सा नियम लागू किया है कि अगर वो किसान की फसल का पैसा लेकर के भाग जाते हैं या वो नहीं ट्रेस आउट होते, सिर्फ एक उनके आधार कार्ड से आप उनको खरीदने का वो बना दे रहे हैं, तो उसके लिए आपने क्या किया है? ये चीज अगर कहीं कोई बता दे हमको। तो यहां पर विश्वास का संकट का समाधान सरकार को करना है। पंजाब में कह रहे हैं कि कैप्टन साहब की जमीन खिसक रही है। 1 मिनट सर, तो आप हमें बताइए, चलिए मान लीजिए कांग्रेस इसको कर रही है, हाँ कांग्रेस कर रही है, हम बिल्कुल किसानों के समर्थन में और एक किसान के समर्थन में हम कह रहे हैं, हम कर रहे हैं। नहीं, ये विरोध आप कर रहे हैं, तो ये विरोध किस्तों में क्यों हो रहा है? ये कांग्रेस पार्टी का ये विरोध किस्तों में क्यों दिखाई देता है? अचानक एक दिन जो है दिल्ली की सड़क पर ट्रैक्टर जला दिया जाता है, फिर वो बात खत्म हो जाती है। फिर अचानक एक दिन राहुल गांधी पंजाब में मौजूद होते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाई देते हैं, फिर बात खत्म हो जाती है। फिर अब आज ये मुद्दा उठ रहा है तो आप कुछ कह रहे हैं। मैं आपको सिलसिलेवार बताता हूं। पहली चीज तो जो कैप्टन साहब के ऊपर इन्होंने आरोप लगाया, उसका जवाब दे दूं कि अगर भाई कांग्रेस का अगर खाली होता तो अकाली दल आपसे छूट करके क्यों चला गया? आपकी भारतीय जनता पार्टी के कम से कम 50 नेता
पंजाब से इस्तीफा दे चुके हैं इस मामले पर। ये मेरा नहीं कहना, ये वहां के अखबारों का कहना है। तो ये किसानों का आंदोलन है। आरपी सिंह जी, इसको अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। कांग्रेस भाजपा में दूसरी बात देखिए, एक तस्वीर हमें दिखानी है बॉर्डर से। इस वक्त सिंघू बॉर्डर की तस्वीर वाटर कैनन का इस्तेमाल वहां पर किया जा रहा है। हिमांशु, चलिए ये अंबाला पटियाला बॉर्डर से आप ये रिपोर्ट देखिए। सत्येंद्र चौहान है हमारे साथ। जी सत्येंद्र, ओवर टू यू। देखिए किस तरीके से किसानों को रोका जा रहा है। मीनाक्षी, सबसे पहले तस्वीरें दिखाता हूं। वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है किसानों पर। वो देखिए, ये पानी की बौछारें किसानों को रोकने के लिए, जो किसान पंजाब से हरियाणा में घुस रहे हैं उनको रोकने के लिए ये वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है। और सड़क पर ये राष्ट्रीय राजमार्ग है जो लुधियाना, पटियाला, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर को दिल्ली से जोड़ता है। उस पर ये हरियाणा पंजाब का बॉर्डर है और यहाँ पर हरियाणा पुलिस एक तरफ है तो दूसरी तरफ पंजाब से किसान जो धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे थे उनको इस बॉर्डर पर रोका गया है। और रोकने के लिए पुलिस को मशक्कत करनी पड़ रही है। देखिए, वाटर कैनन का इस्तेमाल इन किसानों पर किया जा रहा है। और यहाँ पर यह भी बता दूं, अब यहाँ पर तापमान इस समय तकरीबन 15 डिग्री है, यानी कि ठंड की शुरुआत हो चुकी है। लेकिन वाटर कैनन के इस्तेमाल के बावजूद ये किसान पीछे हटने को तैयार नहीं है। आप देखिए, जब से हम यहाँ पर आए हैं तब से लेकर हरियाणा पुलिस लगातार वाटर कैनन का इस्तेमाल कर रही है। लाउड स्पीकर पर अनाउंसमेंट की जा रही है। और ये तस्वीरें सीधी हम आपको दिखा रहे हैं कि एक तरफ पंजाब के किसान हैं, झंडे लिए हुए हैं किसान यूनियन के, और यहाँ पर ये ड्रोन आप देख सकते हैं, ड्रोन से निगरानी की जा रही है। वाटर कैनन के अलावा अब ये टीयर गैस व्हीकल को मूव किया जा रहा है। देखिए, आंसू गैस के गोले छोड़े जाएंगे, ये टीयर गैस व्हीकल को आगे भेजा जा रहा है। और वाटर कैनन के लिए पानी खत्म ना हो जाए, फायर ब्रिगेड की तकरीबन 6 के करीब गाड़ियां यहाँ पर खड़ी की हुई है स्टैंड बाई। और ये तस्वीरें आप देखिए, सीधे हम आपको दिखा रहे हैं शंभू बॉर्डर से, जो कि हरियाणा और पंजाब को जोड़ता है। और अमूमन ये तस्वीर सिर्फ इस बॉर्डर की नहीं है, पंजाब को हरियाणा से जोड़ने वाले हर एक बॉर्डर पर कल से ही हरियाणा पुलिस ने और प्रशासन ने मशक्कत करनी शुरू कर दी थी। और यहाँ पर किसान पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। जहाँ तक इस वाटर कैनन के पानी की धार है वहां तक किसान जरूर पीछे हटे हैं। और ये टीयर गैस का इस्तेमाल किया गया है। तस्वीरें आपको दिखाई दे रही है। मीनाक्षी, देखिए, टीयर गैस छोड़नी अब हरियाणा पुलिस ने शुरू की है। टीयर गैस, ये देखिए, आंसू गैस के गोले यहाँ पर छोड़े जा रहे हैं। वाटर कैनन का इस्तेमाल लगातार किया जा रहा है और किसान अभी भी पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे। ये तस्वीरें सीधी हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि एक तरफ पंजाब के किसान हैं तो दूसरी तरफ हरियाणा पुलिस के इंतजामात है। और टीयर गैस लगातार छोड़े जाने के बावजूद ये धुआं आपको दिखाई दे रहा है। और साफ कह रही है ये तस्वीरें कि किसान जिस तरीके से ऐलान कर रहे थे पीछे हटने को तैयार नहीं है। और ये भी मीनाक्षी, मैं आपको बता दूं कि ये जो पंजाब से किसान हरियाणा होते हुए दिल्ली जाना चाहते हैं, ये पूरी तैयारी के साथ आए हैं। ट्रैक्टर ट्रॉलियों में इनके गैस, चूल्हे, दूध, आटा सब कुछ इस तरीके से लेकर आए हैं। और किसान यूनियनों ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि जहां पर भी इनको रोका जाएगा ये वहीं पर अपना धरना प्रदर्शन शुरू कर देंगे। और इनको उम्मीद थी कि इनको दिल्ली नहीं जाने दिया जाएगा। तो उसी के मुताबिक यहाँ पर ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आरपी सिंह जी, ये तस्वीरें आप भी शायद देख पा रहे होंगे। अंबाला पटियाला बॉर्डर पर देश के अन्नदाता पर वाटर कैनन की बरसात होगी। ये तो इनके पास पहले से ही थे कि ये इस तरह से किसान यहाँ पहुंचने वाले हैं। 4 महीने का सामान लोड कर रहे हैं, तैयारी हो रही है। लेकिन बातचीत की कोशिश, बीच का रास्ता निकालने की कोशिश तो इससे पहले नहीं हुई। आपको शायद पता है, मैंने कहा लगातार जो 31 यूनियन उनसे बातचीत करने की कोशिश जारी है। परंतु बताया ना कि कुछ लोग राजनीति से प्रेरित है। उसमें हमारा जो राजनीति से प्रेरित है, जहाँ पंजाब सरकार उनको समर्थन कर रही है। किसान राजनीति का गुलाम है। मैं बिल्कुल क्या गुलाम किसान राजनीति का गुलाम है? मीनाक्षी, आप कई बार आदमी को आप गलत मैसेज बार बार और सरकार, खास करके सरकार अगर वहां की गलत मैसेज देगी तो लोग उससे प्रेरित होंगे। अगर वहां की सरकार कहेगी कि आपको आपकी एमएसपी हटा दी जाएगी, जो कि नहीं हटाई जा रही। और अभी एमएसपी की बात करी थी कि एमएसपी कानून में नहीं आ सकती। ये सरकार सर, लेकिन उनकी यही मांग है ना कि कानून में ये बात कहीं लिखी नहीं है कि एमएसपी जो है खत्म नहीं होने जा रहा। यही तो शिकायत है किसानों की। धन्यवाद आपका, मैं बात पूरी कर लूं। हमने कहा कि देश के एग्रीकल्चर मंत्री ने, देश के कृषि मंत्री ने पार्लियामेंट के पटल पे कहा कि एमएसपी नहीं हटेगी। अब इससे बड़ी बात तो कोई हो नहीं सकती। अगर एक कृषि मंत्री पार्लियामेंट के पटल पे कह रहा है कि एमएसपी नहीं हटेगी, इससे बड़ी बात नहीं।
आरती सिंह जी, मैं आपके पास फिर लौटूंगी। सत्येंद्र, बताइए स्थिति क्या देख रहे हैं आप वहां पर? देखिए मीनाक्षी, सबसे पहले सीधी तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। किसानों ने हाथों में काले और पीले रंग के झंडे लिए हुए हैं। हरियाणा पुलिस सुबह से मशक्कत कर रही है। आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। वाटर कैनन इस्तेमाल किया जा रहा है। वाटर कैनन का पानी खत्म हो चुका है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां बैकअप के तौर पर खड़ी हुई हैं। तो दूसरी हाईवे पर अगर मैं थोड़ा सा कैमरे को पीछे ले जाऊं, ये किसान जो सुबह एक एक दो दो करके इकट्ठा हुए थे, सैकड़ों में तब्दील हो चुके हैं। और ये तस्वीर अमूमन हर एक उस बॉर्डर की है जो पंजाब को हरियाणा से जोड़ता है। किसान यूनियनों ने अलग अलग जिलों से अलग अलग जत्थेबंदी मतलब यहाँ संगठन को कहा जाता है, किसान संगठनों की ड्यूटियां लगाई थी। और ये जो हाईवे है ये पटियाला, लुधियाना, अमृतसर, जम्मू, पठानकोट को जोड़ता है। राष्ट्रीय राजमार्ग है और यहाँ पर हरियाणा पुलिस के आला अधिकारी आगे जा रहे हैं क्योंकि किसान रुक नहीं रहे हैं। आप ये तस्वीरें सीधी मैं आपको दिखा रहा हूँ। हो सकता है अब इनके ऊपर और कोई कार्रवाई की। लाउड स्पीकर से जो है अनाउंसमेंट की जा रही है किसानों के लिए कि आप पीछे हट जाए। कोरोना का हवाला दिया जा रहा है कि कोरोना फैला हुआ है, इकट्ठे मत आइए। लेकिन तमाम समझाने और बताने के बावजूद किसान पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है। तस्वीरें देखिए, अब रैपिड एक्शन फोर्स को बुलाया गया है। और ये जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं मीनाक्षी, ये अंबाला रेंज के आईजी वाई पूरन कुमार हैं। शायद उनको लग रहा है कि हरियाणा पुलिस से मामला संभल नहीं रहा है। रैपिड एक्शन फोर्स के इंचार्ज को बुलाया गया है। और ये देखिए, अब यहाँ RAF इकट्ठा होना शुरू हो गई है। तो दूसरी तस्वीरें देखिए, लगातार आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। वाटर कैनन का पानी खत्म हो चुका है। और अब जो हम जिस बात की चर्चा कर रहे थे कि यहाँ पर अब किसानों के ऊपर ज्यादा बल प्रयोग किया जाएगा, ये धुआं जो आपको उठता हुआ नजर आ रहा है ये आंसू गैस के गोले हैं। और ये धुएं जहां पर मैं खड़ा हूं, अब ये धुआं यहां तक भी पहुंचने लगा है। लेकिन किसान बावजूद इसके पीछे हटने को तैयार नहीं है। तस्वीरें सीधी आपको दिखा रहे हैं कि किसान किस तरीके से इस धुएं और पानी के इस्तेमाल के बावजूद डटे हुए हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। आपके पास लौटूंगी, लेकिन ये जो तस्वीरें अलग अलग बॉर्डर से दिखाई दे रही हैं और दिल्ली कूच करने की किसानों की तैयारी है। सरकार की तरफ से कहा गया कि बातचीत की कोशिश हम कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ ग्राउंड पर क्या हो रहा है वो भी आप देख रहे हैं। पहाड़ों पर भी नवंबर में ही भारी बर्फबारी हो रही है। हिमाचल प्रदेश में मौसम विभाग की चेतावनी के मुताबिक 6 जिलों में बर्फबारी हुई, वहीं तापमान 5 डिग्री तक गिर गया। हिमाचल के लाहौल स्पीति में 10 सेंटीमीटर तक बर्फबारी हुई। ऐसे ही हालात किन्नौर, कुल्लू और केलांग में भी हैं। दूसरी तरफ उत्तराखंड के उत्तरकाशी और बद्रीनाथ में भयंकर ठंड की वजह से आसमान बर्फ की बरसात कर रहा है। नवंबर के महीने में ये दूसरी बार है जब पहाड़ों पर एक बार फिर बर्फबारी हो रही है। हिमाचल के 6 जिलों में बारिश और बर्फबारी का दौर जारी है। मौसम विभाग की माने तो अगले 24 घंटे में हिमाचल के कई जिलों में भारी बारिश होगी। बारिश या स्नोफॉल हो सकती है। जो लाहौल स्पीति में हैवी स्नोफॉल की भी वार्निंग इशू की हुई है। और उसके साथ ही जो हिमाचल प्रदेश के मिड हिल्स वाले इलाके हैं जिसमें डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा, मंडी और शिमला है, यहाँ पे हैवी बारिश होने की भी पॉसिबिलिटी है। 1-2 स्थानों पे जो हैवी बारिश हो सकती है और बाकी इलाकों में लाइट टू मॉडरेट बारिश होने की उम्मीद है। हिमाचल के निचले इलाकों में जहां बारिश हो रही है तो वहीं ऊपरी इलाकों में बर्फबारी का दौर जारी है। मौसम विभाग ने 25 नवंबर के लिए भारी बारिश और बर्फबारी का येलो अलर्ट जारी किया था। इसी वजह से शिमला, किन्नौर, लाहौल स्पीति, कुल्लू के ऊपरी इलाकों में भारी बर्फबारी हुई, जबकि निचले इलाकों में बारिश दर्ज की गई। बर्फबारी के बाद पहाड़ों पर तापमान 4 से 5 डिग्री तक गिर गया है। हिमाचल और उत्तराखंड में हो रही बर्फबारी इस बार समय से पहले शुरू हुई और पिछले 10 दिनों में 5 दिन से ज्यादा बर्फबारी हो चुकी है। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में आपका 15 तारीख के बाद देखेंगे कि लगभग 5 दिन लगभग ऐसे हैं कि जबकि हमारे पास स्नोफॉल हुई है लाइट से मॉडरेट और रेनफॉल भी हुई है। मैदानी इलाकों की बात करते हैं तो सिर्फ एक बार ही आपके पास बारिश हुई है जो कि आपके पास 15 तारीख को हुई थी और आज हल्की फुल्की हमारे पास फिर से पूरे नॉर्थ वेस्ट इंडिया में रेनफॉल हो रही है। तो निश्चित तौर पे जो हमारे पास ठंड रहती है और जो बर्फबारी होती है, पानी बरसता है, उसका मेन रीजन इस समय वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होता है जो कि आपके पास 15 तारीख से काफ़ी इफेक्टिव रहे।
वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से ही पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है और उसका असर मैदानी इलाकों पर पड़ रहा है। मैदानी इलाकों में नवंबर में ही दिसंबर वाली सर्दी पड़ रही है। लाहौल में मनविंदर अरोड़ा और शिमला में विकास शर्मा के साथ कुमार कुणाल, दिल्ली आज तक। केंद्र द्वारा पारित कृषि कानून के खिलाफ किसानों का मार्च दिल्ली की ओर रुख कर रहा है। पंजाब से ये किसान निकले हैं, लेकिन बॉर्डर पर जो तस्वीर दिखाई दे रही है इस वक्त, उसको देखिए। के लिए आप देख सकते हैं वाटर कैनन का इस्तेमाल वहां पर किया जा रहा है। पंजाब से हरियाणा में घुस रहे किसानों को रोकने के लिए आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हरियाणा पुलिस मशक्कत कर रही है। वाटर कैनन का इस्तेमाल यहां पर किया जा रहा है। हालांकि बड़ी तादाद में किसान नहीं है, लेकिन जो भी किसान हरियाणा की तरफ आना चाहते हैं, दिल्ली जाना चाहते हैं, उनको रोकने के लिए आप देख सकते हैं वाटर कैनन का इस्तेमाल वहां पर किया जा रहा है। जो किसान पंजाब से हरियाणा में घुस रहे हैं, उनको रोकने के लिए ये वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है। और सड़क पर ये राष्ट्रीय राजमार्ग है जो लुधियाना, पटियाला, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर को दिल्ली से जोड़ता है। उस पर ये हरियाणा पंजाब का बॉर्डर है और यहाँ पर हरियाणा पुलिस एक तरफ है तो दूसरी तरफ पंजाब से किसान जो धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे थे, उनको इस बॉर्डर पर रोका गया है और रोकने के लिए पुलिस को मशक्कत करनी पड़ रही है। देखिए, वाटर कैनन का इस्तेमाल इन किसानों पर किया जा रहा है। और यहाँ पर यह भी बता दूं, अब यहाँ पर तापमान इस समय तकरीबन 15 डिग्री है, यानी कि ठंड की शुरुआत हो चुकी है। लेकिन वाटर कैनन के इस्तेमाल के बावजूद ये किसान पीछे हटने को तैयार नहीं है। पंजाब को हरियाणा से जोड़ने वाले हर एक बॉर्डर पर कल से ही हरियाणा पुलिस ने और प्रशासन ने मशक्कत करनी शुरू कर दी थी और यहाँ पर किसान पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। जहाँ तक इस वाटर कैनन के पानी की धार है, वहां तक किसान जरूर पीछे हटे हैं और ये टीयर गैस का इस्तेमाल किया गया है। तस्वीरें आपको दिखाई दे रही। मीनाक्षी देखिए, टीयर गैस छोड़नी अब हरियाणा पुलिस ने शुरू की है। टीयर गैस, ये देखिए, आंसू गैस के गोले यहाँ पर छोड़े जा रहे हैं और साफ कह रही है ये तस्वीरें कि किसान जिस तरीके से ऐलान कर रहे थे, पीछे हटने को तैयार नहीं है। और ये भी मीनाक्षी, मैं आपको बता दूं कि ये जो पंजाब से किसान हरियाणा होते हुए दिल्ली जाना चाहते हैं, ये पूरी तैयारी के साथ आए हैं। ट्रैक्टर ट्रॉलियों में इनके गैस, चूल्हे, दूध, आटा सब कुछ इस तरीके से लेकर आए हैं। और किसान यूनियनों ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि जहां पर भी इनको रोका जाएगा, ये वहीं पर अपना धरना प्रदर्शन शुरू कर देंगे। और इनको उम्मीद थी कि इनको दिल्ली नहीं जाने दिया जाएगा, तो उसी के मुताबिक यहाँ पर ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सत्येंद्र, तस्वीरें हमें दिखा रहे थे अंबाला पटियाला बॉर्डर से, लेकिन अब आपको सिंघू बॉर्डर लेकर चलते हैं। हिमांशु मिश्रा वहां पर मौजूद हैं। हिमांशु, बताइए क्या तस्वीर दिखाई दे रही है अभी? देखिए, यहाँ पर जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, पुलिस की तैयारियां और बढ़ती हुई नजर आ रही है। ये देखिए, एक एक गाड़ियों को यहाँ पर पूरी तरीके से जांच पड़ताल करके आने दिया जा रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें आगे, तो दोनों तरफ आप देखिए एक एक क्रेन खड़ी की गई है रोड के दोनों तरफ, कि किसान अगर कहीं से भी एंट्री करते हैं तो उन क्रेन्स के जरिए जो ये बड़े बड़े आपको बैरिकेड्स दिख रहे हैं, इन बैरिकेड्स को आगे कर दिया जाएगा। और दिल्ली पुलिस के साथ आप ये देखिए पूरे बीएसएफ के जो जवान है, ये आगे बॉर्डर पर एकदम मौजूद है। इतना ही नहीं, आप ये देखिए जो बड़े बड़े आपको ट्रक्स नजर आ रहे हैं जिनमें मिट्टी भरी हुई है, इनको भी रोड पर ला करके अचानक से खड़ा करने की तैयारी है कि अगर किसान ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ अचानक से अंदर घुसने की कोशिश करे तो उनको बॉर्डर पर ही रोक दिया जाए। तो ये सारी तैयारियां साफ तौर पर जो दिख रही हैं, उससे क्लियर हो रहा है कि पुलिस ने यहाँ पर सोच रखा है कि किसी भी कीमत पर किसानों को दिल्ली के अंदर घुसने नहीं दिया जाएगा। ड्रोन रखा गया है, ड्रोन से लगातार नजर बनाई जा रही है चारों तरफ। सिर्फ मेन रोड पे ही नहीं, ड्रोन से जो आसपास की जो कनेक्टिंग सड़कें हैं, जो छोटी छोटी सड़कें हैं जो दिल्ली को जोड़ती हैं, उन पर उनको नजर रखा जा रहा है ताकि कहीं से भी किसान छोटे छोटे जत्थे में भी न पहुंच सके। और इसके लिए पूरी तैयारी की गई है कि दिल्ली के अंदर भी जगह जगह बैरिकेड्स लगाए गए हैं, शहर के अंदर भी बैरिकेड्स लगाए गए हैं कि अगर किसान किसी भी तरीके से छोटे छोटे जत्थों में भी अंदर की तरफ पहुंचते हैं दिल्ली में, तो उनको वहीं पर रोका जा सके या एक जगह एक साथ एकजुट न होने दिया जाए। तो ये पूरी तैयारी दिल्ली पुलिस की तरफ से की गई है, न सिर्फ बॉर्डर पे बल्कि पूरे दिल्ली में जगह जगह पर इस तरीके की तैयारियां की गई हैं। जी मीनाक्षी। हिमांशु, हमें अपडेट दे रहे थे। सत्येंद्र, अभी क्या स्थिति है वहां पर? और देखिए, कुछ देर पहले सरदार
आरपी सिंह हमारे साथ मौजूद है। उन्होंने कहा कि इस मामले का तो राजनीतिकरण हो रहा है, किसानों को भ्रमित किया जा रहा है। मीनाक्षी, सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखाता हूं, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा भी, समझाऊंगा कि दरअसल मामला क्या है। फिलहाल ये देखिए, ये तस्वीरें देखिए, हरियाणा पुलिस से ऐसा लग रहा है कि इस मामला संभल नहीं रहा है। अब रैपिड एक्शन फोर्स को यहाँ पर बुला लिया गया है। और दूसरी तस्वीर देखिए मीनाक्षी, इन ट्रक्स के अंदर पुलिसकर्मी बैठे हुए हैं, यानी कि अगर पुलिस को ये लग रहा है कि वाटर कैनन का इस्तेमाल वहां पर लगातार हो रहा है, टीयर गैस चलाए जा रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से किसानों की तादाद और किसान आगे बढ़ रहे हैं, पुलिस को ये लग रहा है कि शायद स्थिति नियंत्रण से बाहर जा सकती है। उस स्थिति में अगर किसान इस बैरिकेडिंग को पार करते हैं तो यहाँ पर हाईवे पर पुलिस कर्मियों ने मिट्टी से भरे ट्रक खड़े कर दिए हैं ताकि वो ट्रैक्टर से किसान आगे ना बढ़ सके। तो दूसरी तरफ ये देखिए, ये बैरिकेडिंग फेंक दी गई है। ये देखिए, ये देख सकते हैं मीनाक्षी, किसान आगे बढ़ रहे हैं और बैरिकेडिंग को नीचे नदी में फेंक दिया है। और यह भी हम तस्वीरें दिखा रहे थे कि कुछ किसानों ने नदी के रास्ते से भी इस जगह को पार करने की कोशिश की थी। तो अब तस्वीरें हरियाणा पुलिस के साथ साथ रैपिड एक्शन फोर्स को भी भेज दिया है और यहाँ पर लगातार लाउड स्पीकर से किसानों को कहा जा रहा है कि वो आगे ना बढ़े। लेकिन जो हालात जिस तरीके से मीनाक्षी बढ़ रहे हैं, वो चिंताएं अब बढ़ रही है कि ये टकराव एक होना लग रहा है कि निश्चित हो गया है, क्योंकि इतनी मशक्कत के बावजूद किसान पीछे हटने को तैयार नहीं है। हालांकि कोविड है, कोरोना है। आपके पास सरदार आरपी सिंह जी, जो ये तस्वीरें हमने दिखाई, आपने कुछ देर पहले कहा कि मंडियों में सुधार के लिए आप कानून लेकर आए हैं, लेकिन मंडी सुधार का जिक्र तो कहीं कानून में है नहीं। और दूसरी बात, ये किसानों की आशंकाएं ही है ना। बिहार में तो 14 साल पहले मंडी सिस्टम खत्म हो गया था, लेकिन आज भी कृषि आय के मामले में तो वो राज्य अग्रणी नहीं बना। यही वो आशंकाएं हैं जो किसानों को परेशान कर रही हैं। नहीं, मैंने कब कहा कि हम मंडियां बंद करें? हमने कहा मंडियां रहेंगी, मंडियों के अलावा एक रास्ता और है, उनको लगे तो करें, नहीं करे तो ना करें। मैंने अभी कहा हरियाणा में नई मंडियां जोड़ी गई इस साल मैंने कहा कि और फसलें भी, बाजरा है, मूंग है, ये बाकी फसलें, मूंगफली है, इन सब फसलों को भी एमएसपी के अधीन लाया गया है हरियाणा के अंदर। अभी हाल में एमएसपी के अंदर प्राइसेस बढ़ाए गए हैं। अब उनको अगर कोई भटकाना चाहे, उनमें कोई आशंकाएं पैदा करे और सरकार वहां की खुद करे तो आरपी सिंह जी, सरकार ठीक है, प्रदर्शनकारी कुछ बोल रहे हैं, पहले सुन लेते हैं एक बार। नहीं, वो हम वैसे भी खेतों में जीरी लगाते हैं, खेतों में रहते हैं, कोई ऐसी परवाह नहीं है। पानी का क्या हो रहा है? पानी से कुछ नहीं होता। आगे जाएंगे, दिल्ली तक जाएंगे, मोदी की जड़ें हिला देंगे एक बार। खच्चर हम मुकेरिया से आए हैं, मानसा टोल प्लाजा। हाँ जी, आगे जाएंगे, घर से जाने के लिए आया, रास्ते में नहीं रुकेंगे। अब फाड़ देंगे बैरिकेड सारे। बैरिकेड चक्के लगे। से दिख रही हैं, ये वाकई तस्वीरें विचलित करती हैं। ये तो प्रदर्शन अब उग्र होता जा रहा है सत्येंद्र। मीनाक्षी, जैसा जिस बात का डर था, हालात वही बनते जा रहे हैं। आप देखिए, ये धुआं आपको जरूर नजर आ रहा होगा, जो लगातार टीयर गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। वाटर कैनन का इस्तेमाल होते हुए 1 घंटा हो गया है और वाटर कैनन का पानी खत्म हो गया है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां लगातार बैकअप दे रही हैं और ये किसान देखिए बैरिकेड्स को उठाकर नदी में फेंक रहे हैं। तो जो चिंता जाहिर की जा रही थी, वो चिंता अब लगातार बढ़ती जा रही है। हालात तनावपूर्ण होते जा रहे हैं और किसान पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। ये देखिए, वाटर कैनन का इस्तेमाल लगातार किया जा रहा है। मीनाक्षी, जिस जगह पर मैं खड़ा हूं, यहाँ पर भी अब हमारी आंखें भी दुखने लगी है, क्योंकि लगातार पिछले काफी लंबे टाइम से टीयर गैस छोड़ी जा रही है और ये धुआं घूमकर हमारी आंखों पर भी आ रहा है। लेकिन किसान अभी भी पीछे हटने को तैयार नहीं है और जो हरियाणा पुलिस के आला अधिकारी हैं, वो यहाँ पर मौके पर मौजूद है। रैपिड एक्शन फोर्स को बुला लिया गया है और ऑप्शन 2 विकल्प दूसरा ये है कि अगर ये किसान जिस तरीके से बैरिकेड को अगर फेंक देते हैं तो इस हाईवे को किस तरीके से ब्लॉक किया गया है। तस्वीरें देखिए, बाकायदा पुलिस कर्मियों ने
बैठकर ये ट्रक यहाँ पर लगवाए हैं कि किसान आगे ना बढ़ सके। ये एक जगह की तस्वीर है, शंभू बॉर्डर है, लेकिन अमूमन इसी तरह के हालात मीनाक्षी पूरे, चाहे सिरसा हो, पटियाला हो, जितने भी जिले पंजाब से हरियाणा के बॉर्डर पर लगते हैं, वहां पर अमूमन इसी तरह के हालात हैं। तो दूसरी तस्वीर ये है कि ये काफी उग्र तस्वीरें और एक अव्यवस्था का माहौल वहां पर दिखाई दे रहा है। सुरेंद्र राजपूत जी, कौन प्रेरित कर रहा है किसानों को इस अव्यवस्था और अराजकता के लिए? नरेंद्र मोदी जी। मैं आपको बहुत जिम्मेवारी से कह रहा हूं और हाथ जोड़कर नरेंद्र मोदी जी की सरकार से प्रार्थना कर रहा हूं, या तो किसानों को दिल्ली जाने दे मीनाक्षी, और वरना किसानों के पास पूरी सरकार को भेजें। चाहे वो राजनाथ सिंह जी हो, नरेंद्र सिंह तोमर हो, नरेंद्र मोदी स्वयं हो या अमित शाह हो, आए इन लोगों से बात करें, इनकी शंकाओं का समाधान करें। अगर हिंसा भड़की तो मेरे देश का किसान अपने बेटों के हाथ मारा जाए। केंद्र सरकार ने तो कानून पास कर दिया है, संसद से कानून पास हुआ है ना, चुनी हुई सरकार ने कानून पास किया, संसद से पास हुआ। सवाल ये है, ये विरोध सिर्फ कांग्रेस शासित राज्यों में ही क्यों है? छत्तीसगढ़, पंजाब। मैं आपको जी मैं मीनाक्षी, आप इसको राजनीति से थोड़ा सा इतर देखिए। किसानों का विरोध है, मैं आपसे फिर से कह रहा हूं कि हरियाणा का किसान भी उतना ही विरोध कर रहा है, पंजाब का किसान भी कर रहा है, क्योंकि मंडियां सबसे ज्यादा वहां पर है। मैं आपसे कहाँ कर रहा है? बहुत विरोध कर रहा है। ये तो सारे किसान पंजाब से दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं, इसमें हरियाणा का कहाँ है किसान? नहीं, हरियाणा का किसान, हरियाणा के कृषि संगठन भी विरोध कर रहे हैं। आप देखिएगा, हरियाणा का किसान भी दिल्ली पहुंचना चाहता है। उत्तर प्रदेश का किसान क्यों नहीं कर रहा प्रदर्शन? कर रहा है मीनाक्षी जी, आप दोपहर तो होने दीजिए, देखिएगा। मैं आपसे हाथ जोड़ करके कह रहा हूं, मानिए मेरी बात को, इस हिंसा को रुकवाइए। और ये केंद्र की सरकार की जिम्मेवारी है। किसान मेरा आतंकी नहीं है, और किसान का बेटा ही जवान है। आरपी सिंह जी, किसान का बेटा ही बीएसएफ में है। सुरेंद्र राजपूत जी कह रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जिम्मेदार हैं इसके लिए। जवाब इनसे पूछिए। धन्यवाद। अब जवाब सुन लीजिए, आरपी सिंह जी जवाब दीजिए। नरेंद्र मोदी इनका स्वयं बात करने के लिए। ठीक है, सुनिए जवाब। सुरेंद्र जी जवाब सुन लीजिए प्लीज, बोलिए आरपी सिंह जी। 2019 का कांग्रेस का मैनिफेस्टो पढ़ लीजिए, जो कानून पास हुआ उसमें एक लाइन इधर से उधर है। उनके मैनिफेस्टो में लिखा था, मैंने कहा ना, कैप्टन अमरिंदर सिंह के अपने एक सांसद है, वो भड़काऊ भाषण देते हैं, वो यहाँ तक कहते हैं कि हम आगे नहीं करेंगे। एक सांसद है, वो कहते हैं हम आगे नहीं करेंगे, भाजपा के कार्यालय में आगे नहीं करेंगे, तो हम दौरा करेंगे आगे नहीं। तो वो उतारू है, इसलिए वो इस पक्ष में है कि वहां पर हिंसा हो, वो इस पक्ष में है कि वहां पर किसानों को बेखाया जाए, और वो करने लगा था। वहां की सरकार सपोर्ट कर रही है सारे काम के लिए। और जबकि बिल्कुल हमने यहाँ पे बुलाया किसान, बात करी उनकी, उनसे फिर वहां जाते हैं तो फिर वहां की जो कैप्टन सरकार है वहां फिर शार्ट करती है। सर में उनको, मैंने कहा, ये राजनीति से प्योरली प्रेरित है। अब बताइए, अच्छा राजस्थान में क्यों नहीं हो रहा एजिटेशन आज? क्योंकि पंजाब में चुनाव है सिर के ऊपर। आज से 1.5 साल बाद, 1.25 साल बाद, फरवरी 2022 में चुनाव है। वो चुनाव के मद्देनजर सारा काम हो रहा है। क्योंकि बताइए, कैप्टन ने जो वादे किए थे किसानों के, 90,000 करोड़ रुपए का कर्जा माफी की बात की, एक पैसा कर्जा माफ किया इन्होंने। कानून, ये नया अपनी तरफ से कानून लेकर आए वहां पर असेंबली के अंदर। क्या वो एक कानून ये ला सकते थे? और इन्होंने वादा किया था कि हमें केंद्र से सपोर्ट मिले न मिले, हम किसानों का कर्जा माफी करेंगे। 90,000 करोड़ रुपया किसानों का कर्जा है पंजाब के, क्यों नहीं लाया उस पे ऊपर विधेयक? क्योंकि इनको तो शरण छूटी है, इनको तो राजनीति करनी है। इन्होंने कभी ये कहा कि हम जो बाकी फसलें हैं उनको एमएसपी में लाएंगे? ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि इनको तो राजनीति करनी है। सुरेंद्र राजपूत जी, मैं आरपी सिंह जी के सवाल में एक सवाल और जोड़ देती हूँ। राजनीति आप कर रहे हैं, वो ये आरोप लगा रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अगर किसानों के मुद्दे को भी कांग्रेस पार्टी मुखर तौर पर उठा रही है, तो आपकी टॉप लीडरशिप कहाँ है? आपके बड़े नेता कहाँ हैं? कौन फ्रंट से लीड कर रहा है? राहुल गांधी तो जमीन पर नहीं दिखाई दे रहे इस मुद्दे के लिए। और बड़ी बात यहाँ पर यह है कि खुद आपके सीनियर लीडर्स कपिल सिब्बल, गुलाम नबी आजाद ये सवाल उठा चुके हैं, पी चिदम्बरम। देखिए मीनाक्षी, फिर से मैं आपसे कहता हूं कि ये मुद्दा को अलग रखिए। किसानों का आंदोलन है, हम किसानों के साथ हैं, नेतृत्व किसान स्वयं कर रहे हैं। नहीं, अगर वो कांग्रेस का नेतृत्व मांगेंगे, कितने गंभीर बीच में आप सवाल ये है कि नहीं, आप मेरे को सही लाइन पे जवाब दीजिए ना सर। सवाल ये है, मुझे बोलने ना दिया जाए। सर आपको पूरा समय दिया है, इससे पहले 4 सवाल आपसे पूछ चुकी हूँ। मैं आपसे पूछ रही हूँ कि कितने गंभीर हैं आप किसानों के मुद्दे को लेकर, देश के अन्नदाता के मुद्दे को लेकर, ये बताइए। इसीलिए तो मेरे से जवाब तो सुनिए कि ये किसानों का आंदोलन है, कांग्रेस इसका समर्थन कर रही है। किसानों के नेता कहेंगे कि कांग्रेस इसका नेतृत्व करे तो हम वो भी करेंगे।
अभी उन्होंने, और रही बात राहुल गांधी जी की और हमारे नेतृत्व की, तो पूरे 2-3 दिन की यात्रा हरियाणा और पंजाब की राहुल गांधी जी ने की थी, आपने ही उसको कवर किया था। 3 बातें बहुत साफ समझ लीजिए आप। पहली बात यह है कि किसानों का आंदोलन है, दूसरी बात यह है कि किसान आतंकी नहीं है, और तीसरी बात यह है कि केंद्र सरकार की जिम्मेवारी है जिनसे किसान मिलने जा रहे हैं। अगर आप उन्हें दिल्ली नहीं बुलाना चाहते हैं तो केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री के आलू छील रहे हैं इस वक्त, वो किसानों से बात नहीं कर सकते हैं, वो नहीं कह सकते हैं। मन की बात करने के लिए तो बड़ा समय है उनके पास, ये एक लिख के एक लाइन नहीं दे सकते। ठीक है, जो तस्वीर सुरेंद्र राजपूत जी, जो तस्वीर इस वक्त जमीन पर दिखाई दे रही है वो बहुत अच्छी तस्वीर नहीं है। वहां पर जो इस वक्त अव्यवस्था का माहौल उठ रहा है, राहुल गांधी पर मैंने आपसे सवाल पूछ लिया तो आपको इससे तकलीफ है, लेकिन सवाल यही है, और ये मैंने सवाल नहीं उठाया है, आपकी पार्टी के सीनियर लीडर्स ने सवाल उठाया है। ये 2 दिन का दौरे की आप गिनती बता रहे हैं यहाँ पर, आपके पार्टी के अपने नेता ये कह रहे हैं कि हमारा संगठन जमीन पर नहीं दिखाई दे रहा और इसका नुकसान उठाना पड़ रहा है। अब धर्म बदलकर ना तो कोई किसी को प्यार का झांसा दे सकता है और ना ही कोई किसी पर शादी के लिए धर्म परिवर्तन का दबाव डाल सकता है। लव जिहाद के खिलाफ यूपी में कड़े कानून की तैयारी हो गई है। सरकार ने अध्यादेश लागू कर दिया है जो विधानसभा की मोहर के बाद कानून बन जाएगा। वहीं मध्य प्रदेश और हरियाणा में भी जल्द ही ऐसे कानून बनाए जाएंगे। उनको पहले से मेरी चेतावनी, अगर वे सुधरे नहीं तो राम नाम सत्य है की यात्रा अब निकलने वाली है। प्यार से बैर नहीं, लेकिन लव जिहाद पर खैर नहीं। कुछ इस अंदाज में बिना नाम लिए लव जिहाद के खिलाफ अध्यादेश लेकर आई है योगी सरकार। जो कहा वो कर दिया योगी आदित्यनाथ ने। अब उत्तर प्रदेश में लव जिहाद पर फसाद नहीं, कानूनी कार्रवाई और गुनहगारों को सजा मिलेगी। धर्म बदलकर किसी लड़की को झांसे में डालकर उससे शादी करने को गंभीर अपराध की श्रेणी में रखा गया है। बहनों को, बेटियों को बहला फुसला करके धर्म परिवर्तन करा के शादी कर ली जाती थी और उनको कुछ माह के बाद, कुछ वर्ष के बाद असुरक्षित माहौल में डाइवोर्स देकर खुलेआम छोड़ दिया जाता था। एक तो उनका जीवन बर्बाद होता था और दूसरी बात समाज में वैमनस्यता फैलती थी। कभी कभी लड़ाई झगड़े की नौबत आती थी, कभी कभी दंगा फसाद तक की नौबत आती थी। आए दिन लॉ एंड ऑर्डर के लिए समस्या खड़ी हो रही थी। हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि जबरन धर्म परिवर्तन केवल शादी के लिए अब संभव नहीं होगा। यदि कोई कानून तोड़ेगा उसके खिलाफ हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म सम परिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020 के मुताबिक प्यार को धर्मांतरण के लिए इस्तेमाल करना दंडनीय अपराध होगा। इसमें झूठ बोलकर बलपूर्वक और कपटपूर्ण तरीके से किया या कराया गया धर्म परिवर्तन अपराध की श्रेणी में आएगा। स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट के सामने घोषणा करना होगा कि बिना किसी लालच और बहकावे में आए वो व्यक्ति धर्म परिवर्तन कर रहा है। अध्यादेश में ये भी प्रावधान है कि घोषणा के 2 महीने बाद ही धर्म परिवर्तन हो सकेगा। इसका उल्लंघन हुआ तो 6 महीने से लेकर 3 साल तक की सजा और 10,000 रुपए का जुर्माना हो सकता है। सिर्फ शादी के लिए अगर धर्म परिवर्तन किया गया तो ये मान्य नहीं होगा। इस कानून का उल्लंघन करने पर 1 साल से 5 साल की सजा और 15,000 रुपए जुर्माना हो सकता है। अगर किसी नाबालिग या दलित या आदिवासी महिला का जबरन धर्मांतरण की कोशिश की तो ये सजा 3 साल से 10 साल और 25,000 रुपए तक जुर्माना हो सकता है। वहीं सामूहिक धर्मांतरण पर भी 3 साल से 10 साल तक की सजा हो सकती है और जुर्माने की राशि 50,000 तक हो सकती है। 10 वर्ष की सजा का प्रावधान किया गया है। यदि आपको धर्म परिवर्तन करना है, शादी करनी है, तो इसके लिए आपको 2 महीना पहले जिलाधिकारी को सूचना देनी होगी और जिलाधिकारी सार्वजनिक सूचना डिस्प्ले बोर्ड पर कराएगा। अगर कोई आपत्ति आती है तो शादी संभव नहीं होगी और इसके साथ ही साथ जुर्माने का भी प्रावधान किया है। योगी ने वादा किया था बिहार में और एक तीर से 2 निशाना करने वाला कानून बाकी राज्यों से पहले ले आए यूपी में। योगी सरकार के अध्यादेश में कहीं लव जिहाद का नाम नहीं है, लेकिन प्यार और शादी के नाम पर झांसा देकर धर्मांतरण पर कड़ी कार्रवाई उसी ओर इशारा करती है। दूसरा ये कि मिशनरियों के सामूहिक धर्मांतरण पर भी नकेल कस सकती है, क्योंकि इसमें संस्थाओं को भी सजा देने का प्रावधान किया गया है। विपक्ष भी कह रहा है कि झांसे से धर्म बदलना अपराध है, लेकिन साथ ही सरकार पर आरोप लगा रहा है कि इस अध्यादेश में राजनीति है। AIMIM ने पहले ही इस कानून के खिलाफ तलवारें तान ली।
ये कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 14 और 21 का ग्रॉस वायलेशन होगा। इनको संविधान पढ़ना चाहिए। आप इतना ज्यादा हेट्रेड में आगे बढ़ जाते हैं, जरा संविधान पढ़ लीजिए। उसे कानूनन कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी, कमाल की बात, उस लड़की को न्याय दिलाने में तो कम दिलचस्पी है, लेकिन उसका राजनीतिकरण ज्यादा करना चाहती है, राजनीतिक माहौल ज्यादा बनाना चाहती है, समाज के अंदर उसका राजनीतिक रूप रंग देना चाहती है। ये हमारे समाज के लिए चिंता का विषय है। इधर एमपी सरकार इससे भी ज्यादा सख्त कानून लाने की तैयारी में है, जिसमें ऐसी शादी कराने वाले काजी के खिलाफ भी सजा का प्रावधान है। कुरीति है, अगर कोई नाम बदलकर, भेष बदलकर, जाति बदलकर, लालच देकर, प्रलोभन देकर, डरा कर, धमका कर शादी करता है तो वो नल एंड वाइड मानी जाएगी। अगर वो इस तरह का करता है तो सजा का हकदार है। अब कैबिनेट होने जा रही है, क्या इस कैबिनेट में भी आप लेकर के आ रहे हैं? कल की कैबिनेट में नहीं आएगा, इसके बाद जो होगी उसमें हम लाने की कोशिश करेंगे। यूपी एमपी के साथ साथ लव जिहाद के खिलाफ कानून की तैयारी हरियाणा सरकार की भी है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने लव जिहाद पर रोक लगाने के लिए ऑर्डिनेंस जारी किया है। योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद। हम भी हरियाणा में सख्त कानून बनाने पर प्रक्रिया हमने जारी कर रखी है। शीघ्र ही हरियाणा में भी ये कानून बनाया जाएगा। ये बीजेपी सरकारों के मुताबिक धर्म परिवर्तन पर पहरा है और विपक्ष का विरोध है कि ये पहरा प्यार पर है, लोगों की निजी जिंदगी पर है। आज तक